नमस्कार आप सभी को। यहाँ पर हम सत्र 4 आरंभ करेंगे। सत्र 4 की मुख्य विशेषता है कि मुख्य सेविका द्वारा अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को सहयोग में जोड़ने की प्रक्रिया। जिस प्रकार से आपने देखा होगा सत्र 2 में सीडीपीओ ने एक परियोजना जोड़ी, फिर सेक्टर जोड़े, मुख्य सेविका अब यहाँ पर अपने सेक्टर के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को कैसे जोड़ेगी। तो मुख्य सेविका अपने मोबाइल नंबर पर सीडीपीओ द्वारा फीड किया हुआ जो मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी प्राप्त करके इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगी। प्रत्येक मुख्य सेविका को भी ये एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के उपरांत जो मोबाइल नंबर सीडीपीओ ने उस समय ऐड किया उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी। तो आप देख सकते हैं उसी प्रकार ठीक जो कॉर्नर पर यहाँ पर 3 डॉट होती है उसे टच करेंगे। मेरी प्रोफाइल, मेरी असाइन कार्यकर्ती, गोपनीयता नीति, लॉग आउट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरी असाइन कार्यकर्ती को टच करेंगे। जैसे ही मेरी असाइन कार्यकर्ती को टच करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे सामने खुल कर आएगा इस तरह का पेज खुल कर आएगा। ये यहाँ पर कार्यकर्ती का नाम, कार्यकर्ती के केंद्र का नाम, आंगनवाड़ी केंद्र का कोड, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर, परियोजना का नाम, परियोजना का कोड, सेलेक्ट सेक्टर करना होगा, सेक्टर का कोड भरना होगा। अब जो मुख्य बातें हैं जो यहाँ पर बताना है हमें, आप देख सकते हैं इसको फिर से हम बताना चाहेंगे। ये जो मुख्य बात है यहाँ पर आईसीडीएस निदेशालय द्वारा रेड कलर से जो लिखा हुआ है, आईसीडीएस निदेशालय द्वारा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का 10 डिजिट का एलजीडी कोड सभी जिलों के डीपीओ को साझा किया जा चुका है। ध्यान दें जो 10 डिजिट का कोड है वही यहाँ भरना है, एमपीआर का कोड नहीं भरना है। इसे विशेष रूप से ध्यान दें। अब आप देख सकते हैं अगर मुख्य सेविका के पास, इस रेड कलर की बात को मुख्य रूप से ध्यान दें, अगर मुख्य सेविका के पास एक ही सेक्टर है तो सेक्टर के नाम और सेक्टर का कोड अपने आप दिखेगा। अगर एक मुख्य सेविका के पास 2 या 2 से अधिक सेक्टर है तब इस परिस्थिति में सेक्टर का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जिस सेक्टर में है आती है उसे उसी सेक्टर में सेलेक्ट करें। ध्यान दें ये मुख्य सेविका चूंकि ऐड करेगी तो उसे इस बात को ध्यान देना होगा। अगर उसके पास एक सेक्टर है तो खुद ब खुद सेक्टर दिखेगा, लेकिन 2 सेक्टर होंगे तो वहाँ पर ड्रॉप डाउन से उसे चूज करना पड़ेगा। जब चूज कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसमें सबसे जो आपका चूज करने के बाद ध्यान दें सबमिट करें। जब सबमिट करेंगे तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती इस ऐप में जुड़ जाएगी। तो एक मुख्य बात यहाँ पर दी गई है, मुख्य सेविका ऐप के होम पेज पर स्क्रीन राइट कॉर्नर पे 3 छोटे डॉट के बाईं ओर एक चिन्ह है। यह चिन्ह डेटा सिंकिंग के प्रक्रिया के बारे में बताता है। अगर यह ब्लिंक करता है तो इसका मतलब है कि डेटा सिंक हो रहा है। जब ब्लिंक होना बंद हो जाए तो यह चिन्ह सफ़ेद हो जाए तो इसका मतलब है डेटा सिंक हो गया है। यानी कि जो आप कार्य करेंगे वह डेटा सिंक होगा और डेटा सिंक होने के बाद आपको यह नाम ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो इस प्रकार से हमारा सत्र यहाँ पर चौथा समाप्त होता है। चलिए यहाँ पर सत्र 5 को आरंभ करते हैं। जो हमारा सत्र 5 है, इस ऐप के मासिक योजना का उपयोग कर भ्रमण योजना बनाने की प्रक्रिया को यहाँ पर हम सीखेंगे। सहयोग ऐप के इस सत्र में सीडीपी और मुख्य सेविका किस प्रकार से मासिक योजना का टैब का उपयोग कर भ्रमण योजना बनाने की प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। जब मुख्य सेविका अपने सेक्टर के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को जोड़ देंगे तो उनकी सूची असाइन वर्कर टैब पर
दिखेगी। आप ये देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर आप ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, आपको हम बताना चाहेंगे, ये डैशबोर्ड है। ये इसमें असाइन कार्यकृति लिखी हुई है, ये जॉब ऐड है, ये परफॉर्मेंस है और ये मासिक योजना है। तो जब हम किसी भी सभी सेंटरों को ऐड कर लेंगे और असाइन कार्यकृति को टच करेंगे तो सारी आंगनवाड़ी हमें दिखने लगेंगी, ऐसा वहाँ पर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी आपको आंगनवाड़ी दिखने लगी। मनीषा, धनिया, ललिता, सौम्या, ये एक डमी है डेटा जो यहाँ पे दिखने लगा है। और मासिक योजना किस प्रकार बनाना है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। चलिए स्क्रॉल करके देखते हैं। जब सीडीपीओ अपनी मुख्य सेविकाओं को ऐप में जोड़ देंगे, जो असाइन मुख्य सेविका का टैब है उसे वहाँ पर टच करेंगे तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की लिस्ट हमें दिखने लगेगी। वहीं सूची मासिक योजना के टैब में दिखेगी। मासिक योजना टैब पर क्लिक करें, उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की लिस्ट के सामने योजना बनाएं पर क्लिक करें। आपके सामने वर्तमान महीने का कैलेंडर खुलेगा। तो जब इस प्रक्रिया को आप करेंगे और योजना बनाए पर क्लिक करेंगे तो मासिक कैलेंडर खुलेगा। तो जब किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को आपने मासिक योजना बना लिया है और वो यहाँ पर एक डॉट दिखेगी, जैसे रानी की आपने मासिक योजना बनाई तो एक डॉट यहाँ पर बन गई, फिर दूसरा डॉट ये दूसरे केंद्र का बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपकी मासिक योजना बन जाती है। अब एक चीज़ जो ध्यान देना है कि किसी कारणवश, जो मुख्य बात है यहाँ पर, जिस तारीख को विजिट प्लान किया था उस दिन नहीं हो पाती है तो उसका प्लान कैंसिल नहीं हो सकता है, बल्कि उस दिन को किसी दूसरे दिन में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। इसके लिए मुख्य सेविका को कैंसिल किए हुए तारीख पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के सामने पुनर्निर्धारित पर क्लिक करना होगा। अगली तारीख पर विजिट करना चाहते हैं उस तारीख को सिलेक्ट करके उसे पुनर्निर्धारित कर लेंगे। तब आप देखेंगे कि लाल डॉट हटकर नई तारीख पे लाल डॉट हो जाएगी। इसे चलो देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि पहले जो विजिट प्लान बना था, आप देखिए 13 और 14 को, लेकिन इसका पुनर्निर्धारण 14 का किया गया रानी वाला, तो ये अब 15 को दिखने लगा पुनर्निर्धारण। तो आप पुनर्निर्धारण कर सकते हैं। मुख्य बात यहाँ पर जो है, ये मुख्य सेविका एक दिन में अधिकतम 2 ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ती आंगनवाड़ी का विजिट प्लान कर सकती है, यानी 2 ही केंद्रों का विजिट वो करेगी, क्योंकि सहयोगात्मक ऐप पर्यवेक्षण में माना गया है कि इसमें समय लगता है। मुख्य सेविका द्वारा अपने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का विजिट पूर्ण होने के बाद ही मासिक योजना टैब में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की सूची फिर से दिखाई देगी। इस प्रकार सीडीपीओ द्वारा मुख्य सेविकाओं का विजिट पूर्ण होने के बाद ही मासिक योजना टैब में मुख्य सेविकाओं की सूची फिर से दिखाई देगी। तो पूर्व में प्लान किए गए विजिट के अनुसार उस तारीख को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सेंटर का नाम ऐप के होम पेज स्क्रीन पर अपने आप दिखेगा। ये रिमाइंडर का काम करेगा। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को ऑन करेंगे, मासिक योजना बनाए रहेंगे, तो उसमें ये बताएगा आज का आयोजित भ्रमण रीता के यहाँ जाना है, अंकिता के यहाँ जाना है। तो ये एक अच्छा रिमाइंडर का काम करेगा। कागज़ पेन से आप दूर रहेंगे और आपके सम्मुख विजिट प्लान दिखेगा। तो इस प्रकार से हमारा 5वां सत्र यहीं पे समाप्त होता है।